बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। अब से कुछ देर कबल पंजाब के अंदर इमरान खान ने एक बार फिर बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया पीडीएम को ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इमरान खान हमारे साथ ये करेगा और इस अंदाज से करेगा। इमरान खान ने एक बार फिर, जो कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो निकम्मा है, निखट्टू, उसको सियासत का क्या पता, वो तो एक खिलाड़ी या नारी है, लेकिन उसने साबित किया कि वो इस वक्त पाकिस्तान की कायदे आज़म के बाद, अगर कोई पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में कायदे आज़म के बाद कोई बड़ा लीडर आया है जिसको सियासत करनी आती है, जिसको आइन और कानून के बीच में रहते। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात इमरान खान को वैसे दाद देना चाहता हूँ, उसकी तारीफ जो जहाँ बनती है वो तारीफ करनी चाहिए हमें, कि इमरान खान ने अब तक जो भी काम किया वो तकरीबन आइन के बीच में रह के किया, उसने कोई कानून की वायोलेशन नहीं की। तो अभी हुआ कुछ ये था कि इमरान खान ने, चूंकि वो उनको इंतखाबात मिल नहीं रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर बता दूं, ये जो रात को हुआ इसके पीछे वजह क्या थी। तो इमरान खान को इंतखाबात मतलब कि वो मिल नहीं रहे थे, और अवाम का अब जो सर्वे आ रहे हैं उसके अंदर अवाम का, मैंने आपको पिछली वीडियो में व्लॉग में बताया कि जो सर्वे आया उसके अंदर अवाम क्या चाहती है। तो अब जो सर्वे आ रहे हैं, अवाम ने फैसला क्या करना है, लोगों के पास मुआशी हालात वो आपके सामने हैं। तो इस सारे मद्देनजर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान ने जब इस्लामाबाद के अंदर जलसा किया था, जब ये अभी रिसेंटली चंद हफ्ते कबल, तो उसके अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं असेंबली डिसॉल्व करूंगा। तो उसके बाद उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने के लिए आपने लाहेअमल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर एक तारीख अनाउंस कर दी कि मैं फलां डेट को पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली तहलील कर दूंगा। अब जब पंजाब असेंबली केपी के अंदर, तो चूंकि 2/3 से भी ज़्यादा इमरान खान के पास 2/4 मेजॉरिटी है, तो वहाँ तो कोई पीडीएम हरबा इस्तेमाल कर नहीं सकती थी, लिहाजा वहाँ वो नाकाम हुए, वहाँ वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। अब पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने एक रखना डाल दिया, क्योंकि इनका गवर्नर अपना बैठा था बलीगो रहमान। वो बहुत आला आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, बलीगो रहमान एक अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो बेचारा मजबूर था पार्टी की। अब ज़ाहिर सी बात है, एक लाहेअमल और फिर क़यादत की जानिब से हुक्म था, तो फिर उसने तो वो काम करना था। लिहाजा उसने ना वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को कहा कि आप एतमाद का वोट लें, आप एतमाद का वोट खो चुके हैं। अब परवेज़ इलाही ने वो किया नहीं, जिसके ऊपर इन्होंने, क्या नाम है, बलीगो रहमान ने उनको डी नोटिफाई कर दिया। वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट ने डेट दी थी 11 जनवरी की डाल दी। उन्होंने फ्री कैन को बुला लिया, और जब वो पहले हियरिंग हुई थी तकरीबन 10 एक दिन कबल, जब वो हियरिंग लास्ट हुई, तो उसके अंदर अदालत ने परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, इस शर्त पर कि परवेज़ इलाही से एक एफिडेविट उन्होंने लिखवाया था कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता आपने असेंबली तहलील नहीं करनी। अब कल चूंकि 11 जनवरी कोई वो हेयरिंग थी, अब उस हेयरिंग के अंदर पीटीआई के जो वकील थे बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने भी दलाइल दिए, नून लीग के जो वकील थे उन्होंने भी दलाइल दिए। अब कल अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम जस्टिस आसिम हफीज है, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, इन्होंने कल एक हुक्म जारी किया परवेज़ इलाही को कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर आपने 186 अरकान की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए जब आप कल आए। अब उसके ऊपर फिर अदालत ने 9 आज, यानी आज की डेट, चूंकि अब दिन शुरू हो चुका है, तो उस दिन यानी कि 9 बजे को आज दोबारा समात का जब आगाज होगा, तो परवेज़ इलाही ने ये नंबर शो करने थे। लिहाजा अब जो कल गुजरा है, यूं समझो उस रोज नून लीग ने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली। उन्होंने पीटीआई के कुछ चंद एक अराकीन को भी खरीदने का दावा किया, जिसमें मुमकिन तौर पे जो नाम सामने आए उनमें एक फैसल चीमा थे, मोमना वहीद हैं, खुरम लगारी हैं और चौधरी अमार यासिर हैं। ये तकरीबन 4 से 5 नाम हैं। और नून लीग के जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी ख्वातीन को ये टास्क भी दे दिया था कि वो पीटीआई की जो ख्वातीन हैं उनसे मेल मुलाकातें करें, और पीटीआई के अंदरूनी जो इस वक्त पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं कि वो इमरान खान इसके ऊपर क्या बातचीत कर रहे हैं वो मालूम करें।
अब कल पूरा दिन किसी के ज़हन में भी नहीं था कि आज एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी, जराए से भी नहीं चला। अचानक शाम को क्या हुआ, इमरान खान ने परवेज इलाही को तलब कर लिया जमान पार्क तकरीबन 4 बजे के राउंड अबाउट। अब जब वो मुलाकात हो गई, उससे अगले इला में अनाउंसमेंट हो गया कि 6 बजे इमरान खान अपने पार्लिमानी पार्टी के जो MPAs हैं ना, PTI और काफ लीग, उनसे मुखातिब होंगे। अब हुआ ये कि जब वो 6 बजे, तो उस वक्त वो सारे लोग वहाँ मौजूद हो गए। तकरीबन 2 से 4 लोग, जिसमें अम्मार यासिर और 1-2 और लोग थे, वो तकरीबन उस मीटिंग के अंदर शिरकत नहीं कर रहे थे। वो घर पे तकरीबन थे उस वक्त अपने हल्के के अंदर। तो इमरान खान ने साथ ही अगले लम्हे अनाउंस कर दिया कि आज ये एतमाद का वोट लिया जाए। अब नून लीग के छक्के चूंके राना सनाउल्लाह और ने तो बल्कि कल कह दिया था कि जब तक पंजाब असम्बली को मैं फतह नहीं कर लेता मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। हत्ता कि उनके ज़हन में ये नहीं था कि मैं मुल्क का वफाक की वजीर दाखिला हूँ। उसको ये फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी कि मैं, उसने क्या अनाउंस किया कि मैं फतह करके जाऊंगा जब तक ये मैं पंजाब असम्बली, पंजाब के अंदर अपनी वजीर आला नहीं बनवा लेता। वो बड़े पोड़े तमाद थे और पिछले 3-4 दिन से इनकी जिस रहनुमा की भी बढ़ के देखें, और राना सनाउल्लाह हत्ता कि खुद कह रहे भाई अगर आपके पास एतमाद के वोट पूरे हैं तो क्यों नहीं लेते। इमरान खान ने अनाउंस कर दिया। फिर नून लीग ने मिनते तरले शुरू कर दिए कि आज का सेशन अर्जेंट हो जाए, कल पे चला जाए, ताकि रात को हम फिर कोई नई मंडी लगा सकें, कुछ इधर उधर कर सकें, जरदारी को बुला सकें, चूंकि वो इस चीज़ का बादशाह है, उसको बड़ा अच्छा आता है कि किसके क्या भाव लगाने हैं, वो सब कुछ कर सके। अरबों रुपए तो इन्होंने ऑफर किए। इन्होंने जो आज़ाद रुकन थे बिलाल वराज, उनका ट्वीट आया हुआ है कि मुझे करोड़ों रुपए की ऑफर की गई। इसी तरह इन्होंने पूरी वो स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन उसके अंदर ये नाकाम हो गए। अच्छा, अब हुआ ये कि रात को उन्होंने एतमाद के ऊपर वोटिंग करा ली। इमरान खान ने PDM हक्का बक्का के, इमरान खान ने इतना बड़ा सरप्राइज, और वो भी यकदम, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। कमाल का आदमी है इमरान खान, कमाल का। मैं कहता हूं सियासत में अगर उस आदमी को मैं सलाम पेश करता हूं। अच्छा, उस बंदे ने एतमाद पे वोटिंग, PDM देखती रह गई। वो अभी जो तस्वीर आ रही हैं अता तारर की, वो दरवाजे की जानिब देख रहा है, पता नहीं उधर से किसने आना था, बेचारा वो देखता ही रह गया। अच्छा, अब हुआ ये, जब ये वोटिंग हो गई तो नून लीग ने अपनी तरह से भरपूर कोशिश की पहले हुल्लड़बाजी करने की। हुल्लड़बाजी करके हत्ता कि उन्होंने कुर्सियां भी चलाई, इस किस्म की स्पीकर डाइस का घेराव किया, कापियाँ फाड़ दी, पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन उनको वो हरबे सारे नाकाम नजर आए। तो एट दी एंड उन्होंने वॉकआउट कर दिया, शेर ढेर हो गया, प्लानिंग नाकाम हो गई। जो बड़के मार रहे थे तमाद का, वो लोग तमाद कर रहे थे, उनकी वो तस्वीर टूट गई। अच्छा, अब वो बाहर आए तो राना सनाउल्लाह साहब ने ना 2-4 बातें की। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये जो इजलास है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। अच्छा, मैं कि वो रात के इस पैर इन्होंने किया, रात के इस पैर किया। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से पहले नंबर पे पूछना चाहता हूँ, 9 और 10 अप्रैल की रात को एक इजलास हुआ था, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग हुई थी। ज़रा वो टाइम बता दें कौम को, क्योंकि कौम तो अभी नहीं वो टाइम भूली। आज भी वो ट्विटर पे रात से फिर टॉप ट्रेंड है। जब से ये अनाउंस हुई है चंद घंटे कबल है, उसके बाद फिर वो ट्रेंडिंग पे आपकी इस बात के रद्द अमल अवाम दे रहे हैं। इमरान ने तो अभी कोई ट्वीट ही नहीं की। अच्छा, दूसरा मैं बड़ा मुअद्दिबाना गुजारिश से सवाल किया, ये मैं कर सकता हूँ कि जो गवर्नर ने परवेज इलाही को कहा था कि 2 दिन के अंदर आप ये एतमाद का वोट लो, तो क्या ये आइन के अंदर 2 दिन का टाइम था? क्या ये आइन की रूह से था? क्या आइन की रूह से था? तो लिहाजा ना अब ये जो हीले बहाने हैं, चूंकि अब वो मंडियों का ज़माना गुजर चुका है इंशाल्लाह। अब इन लोगों को भी पता है कि आज अगर हम लोग बिक जाते तो हमारे साथ क्या होना था। उन्होंने देख चुके थे, जो पंजाब के बाई इलेक्शन हुए थे उनके अंदर वो बड़े अच्छे अंदाज से देख चुके थे कि क्या हुआ था। लिहाजा आज ये चंद टकों के इवज ना कोई नहीं बिकेगा।
फिर कहा जा रहा राना सनाउल्लाह कि ओ जी अराकीन तो आना चाहते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो दरमियान में। तो आपको ये बात करते हुए कोई आपको, अब मैं क्या लफ्ज़ ये इस्तेमाल करूं? नहीं, आप खुद सोचें ना, जब आप ये लाइन बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं ज़रा। क्या आपको ये बात करते हुए जहां आटे का किल्लत हो, बहरान हो, और वैसे तो आपने इश्तिहारात चला दिया, अभी टका आया नहीं है, तो आप ज़रा कौम को वो बता देना कि ये पैसे किधर से आए। खाने के लिए गरीब लोगों के पास आटा नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब होगा क्या? अब कल आज मतलब जब 9 बजे अदालत लगेगी, अदालत के अंदर परवेज इलाही के वकील कहेंगे जी देखें, हमने आपने कहा था 24 घंटे के अंदर एतमाद का वोट लेना, वो हमने ले लिया, लिहाजा गवर्नर का जो ऑर्डर है परवेज इलाही को डिसीट करने वाला, वो मुमकिन तौर पे मुअत्तल हो जाएगा। हो सकता है फवाद चौधरी ने कहा कि हम ये एप्लीकेशन ही वापस ले लें, यह भी मुमकिन है। अच्छा, अब जब अगर वो ले लेंगे, परवेज इलाही उसी तरह हो जाएंगे, मतलब अब नून लीग के पास वो ऑप्शन ही नहीं बचेगा एतमाद के वोट का। लिहाजा क्या होगा, इमरान खान परवेज इलाही को कहेंगे कि आप असम्बली तहलील का ऑर्डर लिख के गवर्नर को भेज दें। जब वो पहुंच जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर उस पर साइन करने का अब मजाज हो जाएगा, मजबूरी बन जाएगी। अच्छा, एक और यहां पॉइंट बता दूं, अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया, चूंकि वो गैर आईनी होगा, तो वफाक के अंदर पीटीआई का प्रेसिडेंट बैठा है सदर आरिफ अलवी, सदारती निज़ाम भी तो लग सकता है ना फिर, अगर वो पंजाब में गवर्नर आज गैर आईनी होगा, चूंकि कोई अफरा तफरी तो है नहीं, तो वफाक में भी फिर लग सकता है, वफाक में भी फिर सदारती निज़ाम लग सकता है ना। तो अगर वहां गैर आईनी काम होगा तो यहां भी वो पीटीआई वाले फिर चूड़ियां तो नहीं पहन के बैठेंगे। और इमरान खान का तो इनको पता गया होगा कि वो किस स्ट्रेटेजी का आदमी है और किस प्लानिंग के तहत चलता है। इन्होंने, चूंकि हमने इनकी पीडीएम की मजबूरी रही है, कमजोरी रही है कि ये में पत्ते बड़े जल्दी शो कर देते हैं। खान जब आखिरी पत्ता खेलता है ना, वो जैसे शतरंज के अंदर कहते हैं ना कि बादशाह जब अपनी आखिरी चाल चलता है ना तो वो कामयाब होती है, लाजवाब होती है, बाकमाल होती है। तो खान ने वो चाल चलता है, ये फिर ठोस हो जाते हैं, फिर भी आपने ही उल्टे पांव पे फिर जाते हैं। भाई पहले खुद ही ये मिन्नतें कर रहे थे, ये करो वो करो, जब वो टाइम आया खान ने कहा लो एतमाद का वोट, तो ये फिर गए, भाग गए। तो अब राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि वो अराकीन को परवेज इलाही ने पता नहीं कॉलिंग करके उनको जबरदस्ती लाया गया है, ये किया गया। भाई ये उनकी पार्टी का मामला है, क्या परवेज इलाही ने कोई गैर आईनी काम किया तो वो बता दें। फिर राना सनाउल्लाह ने कहा जी हमारे पीटीआई के ये जो कुछ अराकीन हैं उनके पास हमारी ट्रैवल लिस्टें हैं, हमने वो डिटेल निकलवाई है एफआईए से कि वो आउट ऑफ कंट्री हैं और ये यहाँ वोट कैसे, मतलब कि इनको जाली वोट पड़े हैं। जिसके ऊपर फिर रात को उसी वक्त ही शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस टॉक के अंदर बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारे एक एक अराकीन की वीडियोज तस्वीर मौजूद है। अमार यासिर की तो वाजे वो तो अलान वीडियो है। उन्होंने कहा कि हमारी एक एक अराकीन की वीडियो तस्वीर सब कुछ जो उन्होंने जब वोटिंग दे रहे थे उस वक्त की तस्वीर हमारे पास मौजूद है। हम अदलिया आगे हमें कहेगी तो हम अदालत उज़्मा के अंदर पेश कर देंगे। लिहाजा परवेज वो राना सनाउल्लाह के इस जवाब का शाह महमूद कुरैशी ने उसी वक्त ही दरन तख्ता कर दिया। अब पीडीएम के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, इखलाकी जवाब तो कोई बचा ही नहीं है ना। बाकी जवाब तो बहुत होते हैं ना, वो फिर गैरतमंद के लिए वो नहीं होते ना। तो ये पूरा एक अहवाल था और ये इस वक्त स्ट्रेटेजी है। और ये पीडीएम का धरन तख्ता हुआ, ये ठोस हुआ, गुब्बारे से हवा निकल गई, सब कुछ झाग की तरह बैठ गया। और खान एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा, यानी कि जिसको असल तुरम खान कहते हैं ना, वो साबित हुआ है। बादशाह किंग मेकर बन के सामने आया है। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।